ये है पार्टी टाइम, क्योंकि यूजी फाइनली रियूनाइट हो चुका है विद मेगुमी। बट मेगुमी कहता है कि अब उसे जीने का कोई मन नहीं। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। गोजो ने इस चीज को पहले ही स्टेट किया था कि तुम उन्हें ही बचा सकते हो जिन्हें बचने का मन हो। ये चीज मेगुमी के रिगार्डिंग एक न्यू थ्योरी लेके आती है कि मेगुमी असल में खुद ही मर्जर को स्टार्ट कर देगा। I'm confused right now, G. बट ये ओनली इनसेन रिवील नहीं है। एज सुकुना काइजन में कॉन्स्टेंटली सुकुना हम्बल हो रहा है। यूजी अब लिटरली उसके फेस में थूक रहा है। माकी अब इस फाइट में ज्वाइन कर चुकी है और यूता ने जेकब्स लैडर को ला दिया है ताकि वो सुकुना को कुक कर सके। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, बहुत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था। बट एट द कॉन्ट्ररी सुकुना इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। और एक आखिरी फैक्ट कि सुकुना का फाइनल फिंगर वो रिवील हो चुका है। 251 स्टार्ट होता है जहाँ पे यूता सुकुना को अटैक कर चुका है। यूता ने फाइनली सुकुना के एबिलिटी को कॉपी कर लिया है, सिंस अब उसे सारी चीजें पता है कि आखिर कॉपी कैसे करते हैं। यूता को बस उस सोर्सरर का डीएनए या फिर एक कर्स एनर्जी चाहिए रहता है ताकि वो उसके टेक्निक को कॉपी कर सके। यूता के केस में वो सुकुना का फाइनल फिंगर था जिसे उरुऊ में ढूंढ ना सके। सुकुना का ये मानना था कि शायद से कहीं ना कहीं गोजो ने उसके आखिरी फिंगर को छुपा दिया होगा, विच मीन्स कि फाइनल फिंगर यूता के पास था जब वो ओवरसी गया और वहां पे उसकी ट्रेनिंग थी। गोजो का ये बिग ब्रेन प्लान था कि यूता सुकुना के टेक्निक को कॉपी करे और ये चीज उनके फेवर में आए। सीम्स लाइक कि ये चीज उसके लिए काफी कंसर्निंग था कि यूजी की एक टेम्पररी डेथ हुई। गोजो चाहता था कि यूजी जस्ट एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह जिए। Therefore, यूता का सुकुना के फिंगर को बाहर लेके जाना ये चीज यूजी के एक्सिक्यूशन को भी बचाता और ये चीज बाद में एक अपर हैंड को भी क्रिएट करता। ये चीज हमें शिफ्ट लेके आती है लेफ्ट राइट गुड नाइट में। डायरेक्टली उस क्लीव अटैक के बाद यूजी एक बहुत ही भयानक मुक्का उसे मारता है और यूजी उसे सारे टाइप के पंचेस मारता है और वो चीज ये रियलाइज करता है कि ये दोनों काफी बढ़िया ओपोनेंट है, जस्ट लाइक हमने चैप्टर 248 में मेंशन किया था। नॉट ओनली ये सुकुना के लिए काफी एंटरटेनिंग मैच होगा बल्कि उसका कहीं ना कहीं एक सोल रिकवर भी होगा। एंड सिंस हम बात कर रहे हैं गेगे के बारे में, राइटर का प्लान है कि वो सुकुना को कुछ ऐसा कैनिबलिस्टिक करते हुए दिखाएंगे ऑन स्क्रीन। ठीक है, दिखाऊंगा क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। लेकिन स्पीकिंग ऑफ कुकिंग, ये चीज सुकुना करने वाला है। वो आज तक इतना इंजर्ड कभी नहीं हुआ जब तक ये दो प्रोटैगनिस्ट नहीं आए थे, बेसिकली इस सीन को रेप्लिकेट करते हुए। However, yet यूजी वापस सुकुना से क्लीव्ड होता है जहाँ पे यूजी सारे ब्लड को स्प्लिट करता है ऑन सुकुना's फेस। Yet हमें ये चीज दिखता है कि यूजी इसी चांस में सुकुना को कंप्लीटली फिनिश करना चाहता है, एज उन्हें भी पता है कि ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है कि वो सुकुना को ओवरपावर करेंगे। अपने फिजिकल अटैक्स के थ्रू यूजी इन दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर को तोड़ रहा है जिसकी वजह से सुकुना कंप्लीटली मैल फंक्शन हो रहा है। सो जो चीज जो कि एक्सट्रीमली फेटल स्लैशेस था, अब उसे कहीं ना कहीं यूजी अपने आरसीटी की मदद से हील कर सकता है अनटिल एंड अनलेस सुकुना अपने ओपोनेंट के साथ कनेक्शन में है। That's the reason कि सुकुना जब कॉन्स्टेंटली यूता को हिट दे रहा है तभी भी यूता उससे कुछ नहीं डरता। यहीं पे सुकुना एक गैम्बल खेलता है जहाँ पे वो अपने एंटी डोमेन टेक्निक हॉलो विकअप बास्केट को अनरिलीज कर देता है, जो कि हमारे गैंग ने काफी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये चीज होने वाला है, जिसकी वजह से वो सुकुना के इस सेकंड माउथ और उसके एक हाथ को कंप्लीटली निकाल कर रख देते हैं। लेकिन यूजी उन सारे ब्लड को भी एक्सप्लोड कर देता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले सुकुना पे फेंके थे। हमें पता चलता है कि यूजी ने कहीं ना कहीं सोल और बॉडी के बीच में हार्मनी को तोड़ना सीखा है और यूकी के रिसर्च ऑफ सोल और अपने न्यू नॉलेज की वजह से वो कहीं ना कहीं एक न्यू मैकेनिज्म को समझता है। दो सोल भले ही मिक्स हो चुके हैं लेकिन वो एक नहीं बन सकते। अगर तुम यहाँ पे एंजल की टेक्निक को यूज करो देन तुम्हें एक सॉलिड प्लान मिल सकता है। एज जेकब लैडर एक इफेक्टिव टेक्निक हो सकता है कि जहाँ पे तुम मेगुमी को वापस से उठा दो, लेकिन कहीं ना कहीं रेट ऑफ सर्वाइवल अभी भी लो होगा जो कि हमें चैप्टर 199 में कहा गया था।
लेकिन सच तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि आखिर उसने ब्लड मैनिपुलेशन और कर्स टेक्निक को कैसे सीखा। इन चैप्टर 220 यूजी ने इस चीज को एडमिट किया था कि वो किसी भी चीज को खाने के लिए रेडी है, और यही पे चुत्सु के भाई प्ले में आते हैं और वो ये भी कहता है कि वो उनके अंदर जिंदा रहेगा, जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि उसने सारे रिमेनिंग कर्स वूम को कंज्यूम किया है, जो कि इस चीज का अब सेंस बनाता है कि आखिर कैसे यूजी अपने ही ब्लड को एक्सप्लोड कर सकता है। यूजी एंटायर टाइम ये टाइम स्किप में ट्रेन कर रहा था, लेकिन स्पीकिंग ऑफ एक्सप्लोजन, दूसरा अब इस खेल में आने वाला है। सुकुना इस चीज को रियलाइज करता है कि ये सारी सिचुएशन उसके लिए अनफेवरेबल बन रही है, सो वो इस चीज को डिसाइड करता है कि वो जेकब्स लैडर के सारे डैमेज को सहेगा, वो भी इनसाइड डोमेन एक्सपेंशन की। किंग बिल्कुल बॉटम में है, जहां पे यूजी अपने एक पंच को भी डिलीवर करता है, और वो मेगुमी के पास पहुंचता है, जहां पे मेगुमी इस चीज को मेंशन करता है कि उसे अब जीने का कुछ खास मन नहीं। ये वापस हमें स्टार्टिंग में लेके आती है कि आखिर कैसे गोजो ने कहा था कि तुम उन्हें ही बचा सकते हो जिन्हें बचने का मन हो। ये मेगुमी ही है जिसने इस चीज को स्टेट किया था कि वो जुजुत्सु सोर्सरर है, ना कि कोई जस्टिस के लिए हीरोज। अगर मेगुमी यहाँ पे उठता नहीं है, देन बिल्कुल यूजी उसी सिचुएशन में होगा जहाँ पे गोजो था, जस्ट लाइक गेटो की तरह, जहाँ पे उसका भी बेस्ट फ्रेंड गोजो था, लेकिन सिंस आइसोलेशन के चलते वो कभी कांटेक्ट में ही नहीं आ सके। लेकिन यूजी हमें पता है कि गोजो से बिल्कुल अलग है। गोजो बस स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो इस चीज को नहीं देखता कि क्या सही है और क्या गलत। इनफैक्ट कई बार जुजुत्सु को बस अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए भी यूज करते हुए, लेकिन यूजी मैनिफेस्टेशन है ऑफ सेल्फलेसनेस। उसका होल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि जुजुत्सु से वो लोगों को बचाए और वो लोगों को वो दे जो कि वो डिजर्व करते हैं। हेंस यूजी अभी यूज करने वाला है अभी तक का अपना हार्डेस्ट अटैक, वन जिसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, जिससे हर मेन विलन कंप्लीटली कांपता है। टॉक नो जुजुत्सु। या फिर हम नहीं भूल सकते कि ये गेगे की स्टोरी है। ये सारी चीजें डाउनहिल भी जा सकती है, ये सारी चीजें कंप्लीटली ब्लो भी कर सकती है। मेगुमी के पास ये एक्सेस है कि वो मर्जर को एक्टिवेट करे, जो कि जापान में सारे लोगों को मार सकती है और एक न्यू मॉन्स्टर को बना सकती है। लेकिन आखिर वो ऐसा करेगा क्यों? नॉट ओनली अब उसके पास जीने के लिए कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो अभी तक ईवल के सबसे क्लोज है थैंक्स टू कडाकू रिचुअल। मेगुमी ने इस चीज को स्टेट किया था कि इस चीज का क्या गारंटी है कि तुम जिसे अभी बचाते हो वो फ्यूचर में किसी को मारेगा या नहीं। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आखिर तुम्हारा क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस होल थिंग, एंड एज रिचुअल इस चैप्टर को तुम अपने नीचे कमेंट्स में रेटिंग दो। सीन आता है जहाँ पे सुकुना जुजुत्सु चैंट्स कह रहा है ताकि वो अपने कटिंग डिसमेंटल को परफॉर्म कर सके और हमारे गैंग को अटैक करते हुए, जहाँ पे वो उन्हें इनसेन अमाउंट ऑफ डैमेज दे रहा है। Holy, look at all this damage! और इस चीज के चलते यूता का डोमेन एक्सपेंशन टूट जाता है, और यहीं पे गेगे अकातामी का फेवरेट कैरेक्टर एंट्री लेती है, नन अदर देन माकी। हमें पता चला है फ्रॉम चैप्टर 215 कि इवन सुकुना भी माकी के प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर पाता, और इस बार भी ये कुछ खास डिफरेंट नहीं था। वो इंस्टेंटली यहाँ पे दिखाई देती है जहाँ पे वो सुकुना को स्टैब कर रही है। ये वही सोल स्प्लिटिंग कटाना है जो कि परफेक्ट वेपन है। अब उसे इस चीज के बारे में भी घबराने की जरूरत नहीं कि वो मेगुमी को हार्म करेगी, क्योंकि उनका सोल कहीं ना कहीं सेपरेट है। नॉट टू मेंशन ये पैनल बिल्कुल सिमिलर है टोची वाले पैनल से। Therefore, वापस हमें रिमाइंड कराते हुए कि आखिर हेवनली रिस्ट्रिक्शन कितना ओवरपावर्ड है। इनफैक्ट नरेटर यहाँ पर सुकुना को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आखिर वो इतने भद्दे प्लान में फंस कैसे गया। ये जस्ट एक कॉमन प्रैक्टिस था अमंग जुजुत्सु सोर्सरर, और इस मीडियोकर प्लान को कभी भी अवॉइड किया जा सकता था। ये रिवील करता है कि माकी इस पूरे फाइट की फाइनल पजल है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये फाइट कैसे एंड होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।